सरकार एक्सप्रेस न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्वारंटाइन सेंटर को लेकर होने वाली गलतफहमियों को दूर करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस और कोविड-19 को लेकर जो है बहुत सारी गलतफहमियों के चलते जनता में एक तरह का भय निर्माण हो चुका है और आज हम उस भय को दूर करने के लिए और सही जो साइंटिफिक उसके पीछे बैकग्राउंड है उसको आपके सामने लाने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। आज सरकार एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल के स्टूडियो में हमारे साथ उपस्थित हैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर जुबैर हुसैनी साहब, जो कि KSK फूड एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज के प्राचार्य हैं। हम आपका स्वागत करते हैं डॉक्टर जुबैर साहब। धन्यवाद। आप ये बताएं कि ये कोविड-19 और कोरोना वायरस को का असल में है क्या और इसको हम किस तरह से पब्लिक को इस बारे में जागरूक कर सकते हैं? कोरोना वायरस एक किस्म का विषाणु है, विषाणु जिसे हम वायरस बोलते हैं, जिसमें हमें एक सिंपल सादा फ्लू या सर्दी के सिम्टम्स नज़र आते हैं, उसके पूरे सिम्टम्स नज़र आते हैं, उसके ताल्लुक़ से सादे अंदाज में होता है। लेकिन कोरोना एक स्पेशल किस्म का वायरस है जो बहुत ज़्यादा, इसमें महामारी जो आज पूरे देश में फैली है, जो चीन से शुरू हुई थी, जो हमारे देश तक आ चुकी है और आज हम इसकी चपेट में हैं। ये एक सादा वायरस है, लेकिन इसमें सांस लेने में और फेफड़ों में जाने से जो तकलीफ़ होती है उससे ज़्यादा महामारी में फ़िक्र और मृतकों की संख्या ज़्यादा हो रही है। ये एक पीरियड के हद तक, एक साइकिल के हद तक 14 दिन, 3 दिन, 8 दिन इस तरीके से होता है। लेकिन कोविड-19 ये 14 दिन तक का एक पीरियड होता है। ये पीरियड में ये बीमारी हमारे शरीर में आके चली भी जाती है। किसी की रोग प्रतिकार शक्ति कमी और ज़्यादती होने की वजह से इसमें ये बीमारी होने न होने का अंदाज़ा लगा हुआ होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना और कोविड को लेके जो भय का माहौल है और क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, आम जनता ये समझती है कि क्वारंटाइन सेंटर में भेज रहे हैं, इसका मतलब उसे कोरोना हो गया है। क्या ये बात सही है? नहीं, कोरोना होने के बाद उस पे रोगी को आइसोलेट करना पड़ता है। मतलब तमाम लोगों से डॉक्टर और चिकित्सक अब ऑब्जर्वेशन में रखने के लिए उसे आइसोलेट सेंटर में रखता है। लेकिन क्वारंटाइन जो करते हैं हम, क्वारंटाइन देश में या हमारे ज़िले में जो बनाए जा रहे हैं हुकूमत की तरफ से, ये उन लोगों को क्वारंटाइन किया जा रहा है जो हॉट स्पॉट एरिया से, मतलब जहाँ पे कोरोना ज़्यादा फैला है, वहाँ से कुछ लोग लीगल और इलीगल तरीके से आए, कुछ पैदल चलते हुए आए, कोई गैर कानूनी तरीके से जो मजदूर थे वो आ गए। जो लोग संसर्गजन्य रोग रहने की वजह से, ये लोग आपसी मेलजोल से जो फैलने वाला रोग है, ये लोग वहाँ पे कौन से कोरोना पेशेंट या कोरोना रोगी से मिले इसका अंदाज़ा हमें नहीं था। लेकिन इसका पूरा इंक्यूबेशन पीरियड ये 14 दिन का होता है और आने वाला जो व्यक्ति है वो कोरोना का फैलाव हमारे क्षेत्र में कर सकता है। इसलिए उस शख्स को या उस लोगों को क्वारंटाइन किया जाता है और क्वारंटाइन करने के लिए एक जगह ली जाती है। वो जगह एक तो आम जनता या लोगों से दूर होनी चाहिए। 14 दिन उन्हें वहाँ रखा जाता है। लेकिन ये समझना बहुत गलत है कि क्वारंटाइन किया गया हर व्यक्ति जो है कोरोना ग्रस्त या कोविड-19 रोग उसे हुआ है, ऐसा नहीं होता है। 14 दिन उसे एक ऑब्जर्वेशन पे रखा जाता है और इस ऑब्जर्वेशन में 14 दिन में उनकी जो प्रोसेस होती है कि 2 टाइम हुकूमत की तरफ से उनका मेडिकल चेकअप होता है, सुबह और शाम। इस बीच अगर उन्हें कुछ दूसरी बीमारियां हैं या दूसरी कुछ मसले हैं या दूसरे बीमारियों के ताल्लुक से भी उनका इलाज होता है, जैसा कि गरोदर माता या प्रेग्नेंट वुमेन जो रहते हैं उनके सोनोग्राफी वगैरह का मामला हमारे क्वारंटाइन सेंटर में आया। कुछ मामले हमारे देखने में अचानक अगर कोई बीमार हो गया, लेकिन डॉक्टर ने, जिला प्रशासन ने और आरोग्य खाते ने हमारी बहुत ज़्यादा मदद की। जब एट ए टाइम हमने उनको बुलाया वो आए, नगर पालिका के लोगों ने हमारी मदद की। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमने 14 दिन का ऑब्जर्वेशन में रखा, लेकिन इसमें एक भी पेशेंट कोरोना ग्रस्त या कोविड-19 से मुतासिर हमें नहीं मिला। और इसी 14 दिन में उनके खाने पीने का इंतजाम हुकूमत की तरफ से किया गया और हमारे सोसाइटी की तरफ से, जैसा कि KSK कॉलेज ऑफ फूड टेक्नोलॉजी जो जयदत अन्ना क्षीरसागर का कॉलेज है, इस प्रशासन की तरफ से भी इसके भी कुछ जिम्मेदारान इनके खाने पीने का ख्याल रखते थे, इनके बच्चों वगैरह के नाश्ते और दूध का इंतजाम करते थे। लेकिन ये समझना गलत है कि क्वारंटाइन में रखा गया हर व्यक्ति क्वारंटाइन ग्रस्त होता है, ऐसा नहीं है। ये वो लोग हॉटस्पॉट इलाके से आए हुए, पूना से, पिंपरी चिंचवड़ से और मुंबई से चलते हुए जो लोग आए थे, ये आने के बाद ये बीमारी, अगर वो लोग वहाँ पे किसी कोरोना ग्रस्त से मिले हैं तो ये बीमारी या वो
बीमारी दूसरे लोगों में ना फैले, इसलिए इनको ऑब्जर्व करने के लिए प्रशासन ने ये अरेंजमेंट किए थे। 14 दिन रखने के बाद इनकी मेडिकल चेकअप हर तरीके से हुई। मुख्तलिफ या विविध ज़िलों के ये लोग थे और 26 व्यक्ति जो है मजदूर पेशा रोड का काम करने वाले, ये मध्य प्रदेश के थे। ये मध्य प्रदेश के लोगों को भी 14 दिन के लिए रखा गया। बाद में हुकूमत की परमिशन से दोनों रियासती हुकूमतों की परमिशन के बाद औरंगाबाद की ट्रेन से ये लोगों को मध्य प्रदेश के दोनों मुख्तलिफ ज़िलों में छोड़ दिया गया। और महाराष्ट्र के जो वो लोग थे इनको मुख्तलिफ बाहर के ज़िलों को ज़िला कलेक्टर की परमिशन से और ज़िला अंतर्गत मतलब बीड ज़िले के जो लोग थे इनको बाद में प्रशासनिक स्तर पे ले आकर गाड़ियों से छोड़ दिया गया। अभी फिलहाल क्वारंटाइन जो लोग हमारे पास क्वारंटाइन थे इसमें से एक का भी रिपोर्ट आज की डेट में कोविड पॉजिटिव या कोरोना ग्रस्त रोगी बोलकर नहीं हुई है। सर, क्वारंटाइन सेंटर में चूंकि आप एक जिम्मेदार इंचार्ज के तौर पर भी रहे हैं, आप केएस के फूड एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज के प्राचार्य भी हैं और माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी हैं जो इस वायरस के बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं, तो आपका अनुभव कैसा रहा कि क्या उधर किसी व्यक्ति को डरने की ज़रूरत है क्वारंटाइन सेंटर में जाने के लिए? क्वारंटाइन सेंटर में जाने के लिए डरने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आने वाले लोग ये किससे मिल के आए थे या ये कोरोना ग्रस्त व्यक्ति के संसर्ग में या उसके संबंध में आए थे कि नहीं, ये हमें नहीं मालूम था। इस वजह से इनको समाज से थोड़ा दूर, जैसा क्वारंटाइन का मतलब ही होता है कि अलग रखना, उसका ये मतलब नहीं होता है कि कोरोना ग्रस्त। लेकिन इसमें देखने में ये आया है कि अभी तक उनके व्यक्ति में से कोई भी व्यक्ति को पॉजिटिव निकला नहीं है, पॉजिटिव रिपोर्ट्स उसके आए नहीं है। आप उनसे मेल जोल बढ़ा सकते हैं, हम खुद उनके करीब गए, लेकिन एक हुकूमत ने बताया है कि एक सोशल डिस्टेंसिंग होना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आप उनसे रब्त या वार्तालाप कर सकते हैं या उनसे मेलजोल बढ़ा सकते हैं। लेकिन इस बीच अगर एक भी व्यक्ति को अगर ये सिम्टम्स या ये लक्षण अगर इनके नज़र आते थे तो इसकी दखल हुकूमत या हमारे कॉलेज स्तर पे हम ले सकते थे, लेकिन आज की तारीख में अभी तक कोई ऐसा मामला नहीं है। सर, इसमें क्वारंटाइन सेंटर में तमाम तरह की सुविधा उपलब्ध है? क्वारंटाइन सेंटर में जब हुकूमत ने हमारे प्रशासन से या हमारे मैनेजमेंट से ये जगह मांगी थी तो इन्होंने कलेक्टर स्तर के लोग, कलेक्टर साहब, जिलाधिकारी, एसडीएम साहब, तहसीलदार और पुलिस के लोगों ने आके हमारी कॉलेज की इमारत को देखा था। हमें सिर्फ निवास व्यवस्था की कहा गया था। निवास व्यवस्था में हमने इनको लाइट, पानी और तमाम ज़रूरत की चीज़ें इनको हमने फराहम की और दवाइयाँ वगैरह तो हुकूमत की तरफ से दी जाती थी। खाने वगैरह का इंतज़ाम हुकूमत की तरफ से होता था और हमारे कॉलेज प्रशासन ने भी किया। और कुछ दानी व्यक्ति जो राज्य में या ज़िले में सोशल वर्क कर रहे हैं उन्होंने भी अपने तरफ से कुछ खाना वगैरह ला कर इन्हें दिया है। लेकिन इसको पूरी देखभाल का काम हमारे कॉलेज प्रशासन, जिला प्रशासन के साथ साथ कॉलेज प्रशासन ने भी किया है। ये दोनों का मेलजोल रहा, बल्कि बहुत मामला आसानी से रहा। हमारा क्वारंटाइन सेंटर चला, अभी तक कोई रिपोर्ट हमारे पास की अभी तक पॉजिटिव निकली नहीं। सर, अब तक कितने आपके पास लोग क्वारंटाइन होकर घर जा चुके हैं? देखो, मध्य प्रदेश के 26 लोग थे और महाराष्ट्र के 76 लोग थे। ऐसा कुल मिला के 95 के आसपास लोग आए थे। एक कर्नाटक का ड्राइवर आखिरी कुछ दिनों में आया था जो यहाँ पर गैर कानूनी तरीके से मजदूर ला के छोड़ रहा था, लेकिन वो भी 14 दिन रहने के बाद, क्वारंटाइन होने के बाद निगेटिव रहा और उसे भी भेज दिया गया। सर, अभी एक जैसा कि सर ने हमको बताया कि क्वारंटाइन सेंटर में हमें किसी किस्म के डर और भय रखने की जरूरत नहीं है। क्वारंटाइन सेंटर जो होता है वो आपकी भलाई के लिए है, आपकी सेफ्टी के लिए है, आपके घर वालों को आपका वजह से कोई तकलीफ ना पहुंचे इसलिए है। तो अगर हमें कोई सिम्टम्स नज़र आते हैं, खांसी, बुखार या गले में दर्द या सांस लेने में कोई दिक्कत होती है, तो हम डायरेक्टली जो है डॉक्टर से हम इसमें संपर्क कर सकते हैं। ज़िला रुग्णालय में हम वहाँ पर जाकर पूरा का पूरा, हम जैसा जानते हैं कि ज़िला रुग्णालय को जो है तो कोरोना पेशेंट्स के लिए रखा गया है और वहाँ पर डॉक्टर्स आपकी जाँच कर रहे हैं और जनरल पेशेंट्स को जो है तो आदित्य कॉलेज हॉस्पिटल में जो है तो भेजा जा रहा है। तो इस तरह से पूरा का पूरा जो प्रशासन है वो आपकी सेवा के लिए उपलब्ध है। बस आपका काम यह है कि आप अपने परिवार की सुरक्षा के लिए अगर आपको कोई तकलीफ होती है तो आप ज़रूर ज़िला प्रशासन से संपर्क करें। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा डॉक्टर सैयद ज़ुबैर साहब का कि उन्होंने अपना कीमती समय हम लोगों को दिया सरकार एक्सप्रेस के लिए। कोई ऐसा संदेश देना चाहेंगे जिससे लोगों में सेफ्टी और कोरोना के ताल्लुक से जो है तो एहतियात वो कर सकें, ऐसी कोई संदेश आप देना चाहिए?
हुकूमत की तरफ से मुख्तलिफ सतह पे और मुख्तलिफ तरीक़े से आप लोगों से ये कहा जा रहा है कि कोरोना को रोकना नहीं, कोरोना का फैलाव रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इसमें हम ज़िला प्रशासन, रियासती हुकूमत और मरकज़ी हुकूमत दोनों को हम साथ दें और इनके बताए हुए तरीक़े पे हम अमल करें और ज़रूरत होने पर ही हम बाहर जाएं। ये तमाम प्रशासन जो है, पुलिस का महकमा है, उसके बाद हेल्थ का जो महकमा है और प्रशासन मतलब जनरल एडमिनिस्ट्रेशन जो है, ये हमारे लिए काम कर रहे हैं। अगर हम लॉकडाउन को तोड़ने की कोशिश करेंगे और इसमें खुशी महसूस करेंगे तो वो दिन दूर नहीं कि वो खुशी हमारी गम में तब्दील हो जाएंगी और हम हालात हमारे बेकाबू हो जाएंगे। ये लोग हुकूमत जो है हमारे लिए ही कर रही है, आप इन्हीं को साथ दें। और इसके साथ साथ अब रोग या ये बीमारी किसे होगी इसको मेंटेन करने के लिए या इसको रोकने के लिए आप सोशल डिस्टेंसिंग और हुकूमत ने बताए हुए जो मुख्तलिफ तरीक़े हैं उसे अपनाते हुए साथ साथ अपनी रोग प्रतिकार शक्ति जिसे इम्यूनिटी पावर जिसे बोलते हैं, एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट होने के नाते मैं आपसे ये कहूँगा कि आप उस वायरस को अपने शरीर में या अपने जिस्म में आने से किस तरीके से रोक सकते हैं। रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय ने, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो हमें कहा गया है उस हिसाब से अगर हमारा खान पान घरेलू सतह पे जैसे हल्दी का इस्तेमाल, सिट्रस फ्रूट जैसे नींबू और संतरे का इस्तेमाल, ये अगर हम करते हैं, गर्म पानी का इस्तेमाल, तो इससे हम किसी हद तक अपने आप को कहीं ना कहीं महफूज रखेंगे। देखिए हुकूमत अपने एक हद तक करेंगे, बाकी का एहतियात अपने को ज़रूरी है। घर में रहें और सुरक्षित रहें।